नमस्कार, मॉडर्न एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और आज हमारे साथ राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी के जिला प्रधान महासचिव हैं। हमारे साथ दिलीप कुशवाहा जी। जन सुराज का महा रैली का आयोजन किया गया था, बिहार बदलाव रैली का आयोजन किया गया था। अब कुछ लोग बता रहे हैं कि फ्लॉप, आप कैसे देख रहे हैं उसको? कारगर रहा फ्लॉप रहा, कैसे देख? कुछ लोग फ्लॉप नहीं बता रहे, वो तो तमाम मीडिया यानी कि हम तो नेशनल चैनल तक देखे हैं जो क्या स्थिति रहा है ना, क्या स्थिति रहा। अब जन स्वराज पार्टी की, जिन पार्टी का आप नाम ले रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं, क्या वो उनको सबसे अच्छा होता जो वो एक छोटा सा कोई भी कम्युनिटी हॉल यानी कि मीटिंग टाइप का ये रख लेते, वो भी हमको लगता है जो नहीं ये संभव यानी सक्सेस हो पाता नहीं भरता ना संभव ही नहीं था। ये तो देखे नहीं, कल दिखने के लिए मिला ही और तमाम वो तो कई जगह पे चल रहा है कि इसमें जो लंबी भीड़ लगी है। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारा उसमें भी आरोप आप ही के सरकार के ऊपर लग रहा है कि आप लोग जो है बस को जो है रास्ते में वहां तक पहुंचना ही नहीं दिए। आप निकलिएगा 4 बजे और जाइएगा पटना का सफर कीजिएगा तो अभी पटना जाने में कितना देर लगता है आपको भी पता है, 1.5 से 2 घंटा मुजफ्फरपुर से पटना जाने में। आप बैरिकेटिंग करवा दीजिए, कैसे जाएगा? ऐसा संभव नहीं है। ऐसा कहीं भी अगर प्रत्यक्ष है, अगर प्रमाणित होता है तो सरकार दोषी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपने समय से नहीं पहुंचा और आरोप आप लगाने के लिए तो कुछ भी लगा दीजिएगा। हकीकत यहाँ यही था, आरोप लगाने का रीजन है जो वहां धरातल पे कार्यकर्ता लोग पहुंचा नहीं, संख्या नहीं। अब भाई कार्यक्रम फ्लॉप हो रहा है तो इसको हम किस तरह से, किस रूप में देखें? नहीं, हमारे चैनल पे भी 1-2 नेता बोल रहे हैं तो कि हम जो है सो बताइए हम रास्ते में फंसे रह गए। नीतीश कुमार जो है सो इनका पूरा का मतलब लगा हुआ था व्यवस्था रोकने के लिए ताकि जो है सो हम लोग नहीं पहुंच पाए। नहीं, आप ही के चैनल पे हम भी देखे तो हमें भी यह बड़ी यानी कि आश्चर्य लग रहा है जो वह आपके चैनल पे जो वीडियो और फोटो फुटेज जो हमने देखा है वह क्या बैरिकेडिंग का फुटेज और वीडियो था क्या उसमें, और कहा वो मुजफ्फरपुर से चल करके पटना गए और वह वीडियो और वो स्टेटमेंट कहाँ का है वो तो भले भांति देख लिया। और मरीन ड्राइव पटना का दिख रहा है। सैर करने गए थे नहीं लोग, ये लोग तो सैर करने गए थे, घूमने गए थे, वहां जो पटना का क्या नजारा है, क्या स्थिति है, तो लोग घूमेंगे। निश्चित रूप से इस रैली से 2025 में क्या असर पड़ रहा है? कुछ असर नहीं पड़ने जा रहा है। बिहार में पूर्ण रूप से फिर से पुनः एनडीए की सरकार बनने जा रही है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे? हाँ, निश्चित रूप से आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार फिर से बनाएगी पूरी मजबूती के साथ। 243 सीट, जिसमें से 43 सीट हम मानते हैं जो छोड़ देते हैं विपक्षों के लिए यानी कि, लेकिन 200 सीट प्लस जाएगा। अब की बार 200 पार। यह विधानसभा का 2025 का चुनाव का यह नतीजा आएगा निश्चित रूप से, आप देखिए। अच्छा, जैसे जन सुराज की हम लोग बात कर रहे हैं, जन सुराज किसका वोट काट रहा है, एनडीए का या आरजेडी का? वो तो आप देख ही रहे हैं जो किस पे फोकस कर रहे हैं। और लोग अब जो है बिहार के लोग बखूबी देखते आ रहे हैं और राजनीति के बहुत ही चाणक्य हो गए हैं बिहार के लोग। तो वो ललीपॉप और प्रलोभन में कभी संभव नहीं है जो लोग बिहार की भूमिका में तो जो है प्रशांत किशोर ही थे ना। नहीं, कई राज्यों में चुनाव की भूमिका में जिताया भी है और वो बता भी रहे हैं, उनको लेकर के लोगों में कहीं ना कहीं विश्वास नहीं जग रहा है। नहीं, कई राज्यों में रहे, उनकी भूमिका क्या रही? किसी कैबिनेट का सदस्य रहे क्या? सरकार तो बनाया ना उन्होंने। नहीं, वो आप कैसे प्रमाणित कर सकते हैं और कह सकते हैं उनकी भूमिका क्या रही? जिस रोल में कभी भी फिल्म तो देखते होइएगा विलेन का, एनडीए ने उनको साथ लिया था ना चुनाव जीतने के लिए। आप ये देखिए जो फिल्म तो बनता है लेकिन उसमें विलन का रोल क्या होता है, डायरेक्टर का रोल क्या होता है, तो उनका क्या रोल रहा, उनकी क्या भूमिका रही राजनीतिक में, ये भी तो देखिए। क्या रोल आप देख रहे हैं उनका, तो उनके रोल कैसे आकलन? अच्छा, वक्त आने दीजिए, वो भी बताया जाएगा, है ना। आप ही के कैमरा पे, आप ही के चैनल पे भी बताएंगे, वो भी चीज स्पष्ट होगी। लेकिन ये चीज देख लीजिए तो उनका किस यानी कि जो है उनका क्या रोल था राजनीतिक में, तो इस पे कुछ असर नहीं पड़ने जा रहा है। और जहां तक हमको लगता है किसको डैमेज करेंगे वो हम क्या आपको बताए, हम लोग को उससे खैर एनडीए को कोई उससे नुकसान नहीं होने जा रहा है। आरजेडी को नुकसान होगा तो वो तो अब आरजेडी वाले लोग ही समझेंगे, क्योंकि इससे पहले तो चिट्ठी भी नहीं, और इससे पहले तो चिट्ठी निकालना पड़ा था। अगर भाई आप आरजेडी के समर्थन है तो आप उनके कार्यक्रम में मत जाइए। नहीं, तो अगर जी ने चिट्ठी निकाला था ना,
अगर उनको इस तरह से अगर लगता हो तो वो लोग अपना विधि व्यवस्था करे, वो लोग अपना सचेत हो। आप लोग एनडीए को इसका भय सता रहा कि नहीं सता? नहीं, हम लोग क्यों सताएगा, हम लोग तो स्वतंत्र, हमारे लोग उसमें नहीं, आपके भी लोग कुछ गए होंगे। हमारे लोग 5 पांडव, हमारी पार्टी 5 पांडव है, जहाँ 5 पांडव रहेगा वहाँ दिक्कत हो सकता है क्या? अच्छा, 5 पांडव, मुकेश सहनी आएंगे? ना वो संभव नहीं है, वो जहाँ है वही ठीक है, जहाँ है वही ठीक है, और उनका यानी कि कोई ये नहीं है ना? उनका वजूद नहीं मान रहे? नहीं, वजूद कैसे नहीं, वो भी अपना जो अगर वो आपसे बाहर लड़ेंगे तो आपको तो डैमेज करेंगे। नहीं, तो मेरे पहले आपके एनडीए के साथ लड़े हैं। अच्छा, मेरे पास इस बार वो आरजेडी के साथ है, क्या लास्ट मोमेंट में आ जाएंगे घूम करके? अभी भी मेरे साथ, मेरे पास जो भी यानी कि उनके समाज के नेतृत्व करता राजनीतिक में, यानी कि अभी वर्तमान में हमारे सेंट्रल में मिनिस्टर है, हमारे मुजफ्फरपुर के लोकप्रिय सांसद माननीय डॉक्टर राजभूषण निषाद जी, सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी वो मंत्रालय है उनका, वो नेतृत्व करता है, समाज ने उनको मान लिया है। कितना वोट करा पाएंगे 2025 में? राज्य में भी जो है आपको मदन सहनी है। नहीं, अगर हम इस क्षेत्र की अगर बात करें, राजभूषण निषाद, कितने निषाद का वोट अपने तरफ कन्वर्ट करा? निश्चित रूप से वहाँ मुजफ्फरपुर जिला के 11 विधानसभा क्षेत्र है, तो निश्चित रूप से उनके समाज के लोग उनके साथ थे, तभी तो बिहार में नंबर 1 स्थान यानी कि जीत का रैंक उनका प्रथम स्थान आया। मुजफ्फरपुर लोकसभा से उनको जिता करके लोगों ने भेजने का सदन में काम किया। तो निश्चित रूप से मुकेश सहनी के काट पे सहनी को 200 मंत्रालय मिल गए पहली बार जीतने के बाद। हाँ, वो तो अनुकंपा पे थे, वो तो देख ही रहे हैं। अभी उनके समाज के लोग विरोध कर रहे हैं किस तरह से, हाल फिलहाल 2-4 दिन पहले ही कुढ़नी में देखे हैं किस तरह से जो उनका विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तो वो ठीक है, वो उनका अच्छा। एक लास्ट सवाल कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी को इस बार कितने सीट मिलने जा रहे हैं, कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी? राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी 2025 में 243 सीट, 243 सीट जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी अकेले नहीं लड़ रही है, 5 पांडव की पार्टी है और 5 एनडीए के घटक दल एक साथ। इनको कितना सीट मिलेगा? एक साथ हमारे नेता बैठेंगे, राष्ट्रीय कमेटी के लोग बैठेंगे, सभी दल के नेता बैठेंगे और इसका नेतृत्व और जो भी डिसीजन होगा हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के, बहुत जल्द ये भी चीज बहुत जल्द क्लियर होगा और जो भी सीट होगा हम लोग 243 सीट पे राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी अपनी तैयारी कर करके और पूरे मजबूती से तैयार है। जहां भी सीट मिलेगा, जितना भी सीट, दावेदारी कितने सीटों की है? हम लोगों की 243 सीट पर है तैयारी, दावेदारी नहीं तैयारी। दावेदारी की अगर बात करें, दावेदारी तो हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे और जो भी सीट होगा, जहां भी हमारे पार्टी के सिपाही है, वर्कर है, जिनको भी जहां से मौका मिलेगा चुनाव लड़ेंगे निश्चित रूप से। मुजफ्फरपुर के 11 विधानसभा में कितने सीटों पर दावेदारी हो सकती है? निश्चित रूप से अभी तो हमारे पार्टी के यानी कि 11 विधानसभा में लोग हैं, प्रत्याशी है, पार्टी के सिपाही है, जहां से सीट हमारी जहां बनेगी वहां हमारे पार्टी के कैंडिडेट हो गए। अब बाकी जहां अन्य एनडीए के घटक दल के लोग होंगे वहां हम लोग पूरे मजबूती से दिन रात एक करके राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी के एक सिपाही, एक कार्यकर्ता, 11 के 11 सीट मुजफ्फरपुर से हम विधानसभा पहुंचाने का काम करेंगे जिता करके। क्राइम कंट्रोल के मामले में 2005 से पहले और अभी की अगर बात करें, कितने मार्क्स देंगे आप अपनी सरकार को? ये चीज तो हमारे आदरणीय नेता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी बराबर उन्होंने मीडिया के माध्यम ही कहते हैं कि 2005 से पहले एक अन्य मार्ग में बैठ करके किस तरह से सिक्योरिटी की डील होती थी। आज तो वो दिन नहीं है ना, आज वो दिन तो नहीं है। अफसरशाही हावी है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? अरे भाई, अब अफसरशाही किसके लिए हावी है? क्या विपक्ष का काम अगर यानी कि जो है नहीं सुन रहा है तो अफसरशाही हो गया? यहाँ जनता का काम होना चाहिए ना, नेता का काम नहीं, जनता का काम होना चाहिए। किसी जनता के बीच में आप जाइए, क्या अफसर आपकी बात सुनते हैं? एक कॉल हो, हम लोग पदाधिकारी कॉल आते हैं। हाँ, तो है ऐसा है। इसमें एक ऑडियो भी हमने चलाया था, एक सीओ का, अभी सुने होंगे निश्चित किस प्रकार से बात होती है, और उसमें जो हनक है पदाधिकारियों की वो दर्शाता है कि वास्तव में किस प्रकार से नहीं तो पदाधिकारी। अगर किन्हीं भी पदाधिकारी अगर जायज काम होगा, जायज करने के लायक होंगे, वो पदाधिकारी खुद जायज करेंगे। अगर नाजायज का काम आप चाहिएगा किसी भी पदाधिकारी से, किसी भी क्षेत्र में अगर हम करवा ले, हम ही अपनी ही बात करते हैं, हम एनडीए के घटक दल से हैं, हम पार्टी के वर्कर हैं, हम अगर जाए हम अपने पे ही अपने
ऊपर यानी कि ये ईगो दिखा करके हम पार्टी में सरकार से अगर ये काम किसी भी पदाधिकारी से करवा ले तो वो जायज नहीं है। जो सत्य है जी। सत्य के ठीक है, साथ दिलीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। को एक साथ ही ये करेंगे काम। दिलीप जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से बात करने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि जो हमारे दर्शक है इसमें अपने कमेंट भी रखेंगे, और वास्तव में जिस प्रकार से हमने बृहद चर्चा किया कि वास्तव में बिहार की जो अभी परिदृश्य है वो क्या है और किस प्रकार का लक्ष्य लेकर के एनडीए, हालांकि आपने कुछ पत्ते नहीं खोले कि आपकी पार्टी कितने पे चुनाव लड़ेगी, वर्तमान जो स्थिति है इसको लेकर के आम जनता के ऊपर छोड़ते हैं कि आम जनता इसमें अपने क्या राय रखते हैं कि वास्तव में जो अपराध का ग्राफ है या जो क्राइम का जो ग्राफ है वो घटा है 2005 से आगे, अभी जंगल राज है या मंगल राज है। तमाम जनता को बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम दर्शकों का विशेष आपको धन्यवाद।